Hello students, today we study about a very interesting topic and this topic is computer. As you seen in this picture, हम देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बड़ा सुंदर सा दिख रहा है और इस डिवाइस के अंदर एक मॉनिटर है, एक स्क्रीन दिख रही है, एक ये डब्बा दिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ एक ट्रे दिखी हुई है जिसके ऊपर कुछ कीपैड्स, ठीक है ना, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम आज अध्ययन करने वाले हैं कंप्यूटर का, इसके बारे में, इसका जो बेसिक्स है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो बड़े है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बड़े ध्यान से इसको आप देखना, सुनेंगे, बड़ा जर्नल सी लेके चलेंगे, बड़ी साधारण सी बातें हम देखेंगे, ठीक है ना, जो कि इस टॉपिक में हमारी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात आ जाती है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर यदि मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर का जो हिंदी वर्ड निकल के आता है, ये ग्रीक वर्ड है कंप्यूट। दैट मीन्स कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेशन, दैट मीन्स गणना करना, ठीक है ना। तो यदि हम आज का जो आधुनिक हमारा कंप्यूटर है उसकी यदि हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर है क्या। और हम डेली रूटीन में कंप्यूटर को देखते हैं, अपने स्कूल्स में देखते हैं, अपने जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें देखते हैं, जहाँ भी हम रेलवेज़ में देखते हैं, जहाँ से भी हम टिकट खरीदते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसा कोई भी शॉप्स वगैरह है, ठीक है, जनरली। और हमारे घरों में भी पीसी रखे हुए हैं और जो कि लैपटॉप है, लैपटॉप्स, इसके बाद में टैबलेट है और फाइनली आज हम और आपके हाथ में, हम सब के हाथ में जो मोबाइल्स रखे हैं वो भी एक प्रकार का छोटा डिवाइस है जो भी कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इफ़ यू आर कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर इज ए मशीन्स which take the informations and they calculate and they programs, then it give the result and also they store the result. यानी कि we can say computer is a machines which take the inputs and process, after the process they give the result and after the result they can be stored in it. कहने का मतलब है हमारी जो कंप्यूटर की मशीन है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाहर से सूचनाएं लेता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है, ठीक है ना। कैसे लेता है इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल में लेता है, प्रोग्राम जिन्हें हम प्रोग्रामिंग कहते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये जो इंस्ट्रक्शंस को वो इनपुट करता है, लेता है और उसमें उसको प्रोसेस करता है, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें वो प्रोसेस करता है ये, और प्रोसेस करने के बाद में वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, सामने रिजल्ट के रूप में सामने पेश कर देता है। और यदि आपको लगता है कि मुझे इस रिजल्ट को बाद के लिए सेव करना चाहिए तो हम उसको सुरक्षित करके भी रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी आ जाती है कंप्यूटर की कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो बेसिकली इसमें आपको दिख भी रहा होगा, फर्स्टली वी टेक द इंफॉर्मेशन बाय द इनपुट डिवाइस, देन इट्स प्रोसेस इन द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि देन एग्जीक्यूट बाय द आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। दिस इज़ द बेसिक वे हाउ द कंप्यूटर्स आर एग्जीक्यूट द फंक्शंस, यानी कि ये एक प्रकार का बेसिक फंक्शन है किस प्रकार से कंप्यूटर अपना वर्क करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल लेता है, डाटा लेता है, इनपुट लेता है, उसके बाद में उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में उसको सामने लेकर आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हम किसी बात को, जैसे कोई भी सूचनाएं हम लेते हैं उसको फिर ब्रेन में उसको क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसको थिंकिंग करते हैं और थिंकिंग करने के बाद में हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रकार का जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में कंप्यूटर स्टैंड फॉर, दैट मीन्स कंप्यूटर की एक जो एब्रीविएशन है यानी कि फुल फॉर्म है उसको देख लेते हैं। बेसिकली कॉमनली क्या कह सकते हैं हम, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स, पर्पजली क्या है, पर्पजली, इसके बाद में क्या है, यूज्ड फॉर एजुकेशनल, ठीक है ना, एजुकेशनल, टेक्निकल एंड रिसर्च, ठीक है। वी कैन अगेन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्चर, ठीक है ना। तो ये आपकी एक डेफिनेशन बनाई हुई है। वैसे आप कोई भी ऐसी ये फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट यू कैन
आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हो। तो इसमें क्या बना है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स पर्पजली, ठीक है ना। इसके बाद में फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। दिस इज़ अ मॉनिटर, यानी कि जो स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। इसके बाद में ये जो मैंने ट्रे बताई थी एक, जिसपे पॉइंट्स लगे रहती है, इस पे जो की पॉइंट्स होती है उन्हें हम कीबोर्ड कहते हैं, और एक माउस होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स देख लेंगे आगे, कंप्यूटर्स क्या क्या होते हैं। चलिए, तो बेसिकली कंप्यूटर्स आर वर्क्स इनटू 2 यूनिट्स। बेसिकली कंप्यूटर आपका तो 2 यूनिट पर वर्क करता है। पहली यूनिट आपकी क्या है, हार्डवेयर है, और सेकंड यूनिट आपकी क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है वो 2 यूनिट पे वर्क करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। फर्स्टली यदि हम हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, तो हार्डवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ, या हम कह सकते हैं इट्स अ फिजिकल कंपोनेंट्स वी कैन टच एंड वी कैन फील, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, वे सब के सब फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है, वे पार्ट्स क्या है कंप्यूटर के, आपके हार्डवेयर का पार्ट होता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, ठीक है ना, माउस हो गया, ये ऑल दैट थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर। नाउ सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर एग्जीक्यूट बाय द प्रोग्रामर, यानी कि एक प्रकार की इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो प्रोग्राम के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में सेट किया जाता है, और सेट करने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में प्रोग्रामर उसकी जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें डाल देता है। तो उस सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स, और यानी कि उस डाटा को जो एक सेट के रूप में, प्रोग्राम के रूप में रखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है ना, MS एक्सेल हो गया। हम कह सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, यानी कि इसमें कंपनी है, तो जो कि MS वर्ड बनाती है, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह। इसके बाद में जैसे कि हमारे फ़ोन्स में क्या है, एप्लीकेशन होते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में आपने अच्छे तरह से देखा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये दिस इज़ द CPU, मॉनिटर्स, स्पीकर्स, रैम, इसके बाद में आपका मदरबोर्ड, ठीक है। ये आपका वही है, ये कीबोर्ड हो गया, ये आपका प्रिंटर। इसके सामने क्या दिखा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है, ये MS वर्ड है। इसके बाद में ये गूगल क्रोम, ठीक है ना। इसके बाद Gmail और Windows 7, ठीक है। और ये मैकफी, और ये एंड्रॉयड, जावा, ठीक है ना। ऑल दैट थिंग्स आर कम्स इनटू द सॉफ्टवेयर, यानी कि यदि हम छोटे से रूप में अपने मोबाइल्स को एक कंप्यूटर मानते हैं, तो उसका जो हमारे हाथ में, यानी कि उसकी स्क्रीन है, उसकी टच है, ये सब के सब क्या है, हार्डवेयर है। और जो उसके अंदर एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वे क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे हम देखेंगे, हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। चलो, चलिए, तो ये सारा सब कुछ हो गया, ठीक है। दिस इज़ अ PC, बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पहले ये आपका PC है। चलिए, तो ये डेफिनेशन दोबारा फिर आपके सामने डेफिनेशन आ गई, जो भी, यानी कि जो हमने डेफिनेशन दी थी उससे मिलती जुलती होगी, ठीक है ना। सभी की डेफिनेशन अलग अलग होती है, बट ये आपका फॉर्मली डेफिनेशन है, बाकी चीज़ें वही है, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट accept data, performs operations on that data, present the result and stores the data or result as needed। यानी कि वही है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो डाटा के रूप में इनपुट को लेता है, उसके बाद में प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में फाइनली अपना रिजल्ट शो करता है। और रिजल्ट को यदि आपको आवश्यकता है तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। तो इसका मीन्स यही है आपका, ये डेफिनेशन होगा। इसके बाद में फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि फुल फॉर्म ये भी आपने देख लिया, ये डेफिनेशन भी सेम ही है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये हमारा हो गया, किसे हम हार्डवेयर कहते हैं और किसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो चलिए, इसके बाद में टाइप्स ऑफ
हार्डवेयर्स। ठीक है, तो ये हार्डवेयर्स के टाइप्स हमने देख लिया, दोबारा फिर कर लेते हैं। ये हमारा मॉनिटर होता है, जो ऐसी स्क्रीन आप देखते होंगे उसको हम मॉनिटर कहते हैं। इसके बाद में इसमें एक डब्बा सा होता है जो पीसी के अंदर होता है, उसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी के बारे में हम देखेंगे, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, देन फाइनली हार्ड डिस्क। चलिए नाउ एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर, एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर यानी कि वे हार्डवेयर कौन कौन सी होती है जिनको हम टच कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा हम टच किसे कर सकते हैं, मॉनिटर्स को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद की जो आपका कीबोर्ड है उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्कैनर है, इसके बाद माउस है, स्पीकर्स है। स्पीकर तो उसका कंपोनेंट नहीं होता बट हाँ पार्ट होता है। तो ये हमारे क्या, ये हमारे ये हार्डवेयर है। चलिए सॉफ्टवेयर की हमने बात करी ली, ठीक है ना। तो इसमें चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस, इसके बाद फ्लोपी, इसके बाद वेबकैम, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स, ऑल दैट थिंग्स कम्स इनटू हार्डवेयर। नाउ टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अब टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की बात करेंगे कि हार्डवेयर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस। When we are talking about input device, that device which are give the data or information to the computer, यानी कि जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी सूचनाओं को, अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर देते हैं, पहुंचाते हैं, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इनपुट डिवाइस में आपको पता ही होगा क्या क्या हो सकता है। एक तो हमारा कीबोर्ड होता है, इसके बाद हमारा माउस होता है, ये जॉयस्टिक भी होती है, जॉयस्टिक वीडियो गेम वगैरह खेलने में काम आती है, ठीक है ना। ट्रैक बॉल भी हमारा क्या इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस में ही आ जाता है, वेबकैम इनपुट डिवाइस हमारा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नाउ ये आपको इसमें दिया भी गया है, माउस, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, ठीक है ना, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर में क्या करते हो आप स्कैनर में अपना फ़ोटो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल लेते हो। इसके बाद में ट्रैक बॉल मैंने बताया गेम खेलने में आती है। MICR ये जो आज का चला हुआ है, वे जो बार रीडर्स, कोड रीडर्स वे पढ़ते हैं। इसके बाद में टच पैड, ठीक है। इसके बाद में ये पैनल है, ये जॉयस्टिक है, और ये आपका बार कोड रीडर है, ठीक है ना। ऑल दैट थिंग्स आर इनटू इनपुट डिवाइस। चलिए नाउ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस विच आर show the information after the giving information or instructions to the computer are processed, and finally after the processed what the results comes out with the form, यानी कि जिसके थ्रू वो रिजल्ट सामने आता है, कंप्यूटर की जो सूचनाएं सामने आती है, उस रिजल्ट उसको ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस हमें कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा मॉनिटर है सबसे पहला, तो यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि आपने कोई कैलकुलेशन करी तो वो आपको पहले कहाँ शो होगी, मॉनिटर्स में दिखाई देगी, ठीक है ना। आपने कोई पेन ड्राइव वगैरह उसमें लगाई, पीसी में लगाई, कंप्यूटर में लगाई, तो वो शो कहाँ होगी, आपकी मॉनिटर में होगी। इसके बाद में ये आपका क्या हो गया, ये प्रोजेक्टर हो गया। ये यानी कि कोई भी आप सॉन्ग बजाते हो तो कंप्यूटर में लगाते हो तो वो किसके थ्रू बाहर आएगा, उसका डाटा ये म्यूजिक के रूप में स्पीकर्स के थ्रू आएगा, ठीक है। ये आपका स्कैनर है, सॉरी प्रिंटर है। यदि आपको कुछ प्रिंट करना है, आपने कोई MS Excel पे सीट बनाई है, उस सीट को आपको बाहर लेके आना है, तो उसको बाहर आने के लिए कौन है, आपका प्रिंटर है, ठीक है। तो दीज आर द आउटपुट डिवाइस। आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको ये चीज़ें आपके दोबारा ये कंबाइंड आ गई, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के ऐसे हार्डवेयर जो कि सूचनाओं को अंदर लेते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, उन डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो सूचनाओं को बाहर हमें कंप्यूटर की लेकर आता है, कंप्यूटर को दिखाता है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ये आपका क्या है, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये, आउटपुट डिवाइस है। इट्स अ मॉनिटर और स्क्रीन। चलिए ये क्या है, आपका प्रिंटर है, ठीक है। तो ये भी प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के थ्रू हम क्या लेते हैं, बाहर सूचनाएं बाहर आती है, तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ फाइनली इन दिस पिक्चर यू कैन नॉट क्लियरली सीन बट आई विल एक्सप्लेन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि इसकी जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की मेमोरी होती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी
और एक सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली प्राइमरी मेमोरीज इन बिल्ड कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है ना, और वो भी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो रोम और एक रैम, ठीक है ना। रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, उसमें प्रोग्राम सेट होते हैं पहले से ही, वी कैन नॉट चेंज द थिंग्स इन रोम। नाउ सेकेंड मेमोरी आपकी प्राइमरी में कौन आ जाएगी, रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दैट मीन्स इन अ इंस्टेंट ऑफ टाइम्स व्हेन यू गिव द इंफॉर्मेशंस एंड दे एग्जीक्यूट्स एंड दे कैलकुलेट और रन्स द प्रोग्राम्स, दैट प्रोग्राम्स आर रन्स इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। ये जो जितनी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, कोई थिंकिंग कोई भी प्रोसेस करता है, ये सब प्रोसेस कहाँ होती है, रैम में होती है। तो रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो दो टाइप की आपकी मैंने बताया, ये चीज़ें बाद की है। इसके बाद में जो सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जस्ट लाइक कोई हार्ड डिस्क होगी आपकी, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव हो गई आपका, हम कह सकते हैं कि आपकी फ्लोपी हो गई, और दैट्स डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, दे आर कम्स इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वे भी दो टाइप की होती है, रोम और रैम। रोम का पूरा नाम होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, बट रैम क्या होती है, ये इसमें चीज़ों को पहले जो रोम मेमोरी होती है उसमें से प्रोग्राम का सेट निकल कर रैम में आता है, और वहीं रैम में जाकर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, एक्सेस करता है। नाउ यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना बच्चों, आप सभी को पता है कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, तो फर्स्टली कहाँ आइडिया लगा सकते हैं हम, ये ऑफिस में कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद हम ऑनलाइन क्लास लेने में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस में कर सकते हैं हम, इस पर हम कार्टून्स भी देख सकते हैं। इसके बाद हम साइंटिफिक जो चीज़ें होती है एजुकेशनल, उसमें भी हम कर सकते हैं, इनोवेशन जो होते हैं, रिसर्च जो होती है। इसके बाद में बच्चे गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे चलिए, होम अपने घरों में, आर्ट्स बनाने में, बिजनेस के अंदर एंटरटेनमेंट यानी कि मूवी वगैरह देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं, इंटरनेट सर्व कर सकते हैं, बैंकिंग में, गवर्नमेंट, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना, मोस्टली, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में हम इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली आज तो इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया जुड़ी हुई है और एक साथ में ही है, ठीक है ना। तो इंटरनेट सभी को पता ही है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये इसके यूजेस हो गए, ठीक है ना। तो यही हो गया एजुकेशन, प्लेइंग गेम्स, टाइपिंग प्रैक्टिस, इंटरटेनमेंट, वॉचिंग कार्टून्स, ऑल दैट थिंग्स आर यूज्ड बाय द किड्स और चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स। नाउ यूजेज ऑफ कंप्यूटर वी विल डिस्कस अबाउट कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, नाउ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, वी ऑल दैट थिंग्स वी आर अंडरस्टूड वेरी वेल। तो दिस इज़ अ माउस, ये क्या है, आपका माउस है। और एक माउस आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा जिसको हम हैंड से पकड़ते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होती है, उसमें तीन क्लिक होते हैं, एडजस्टमेंट यानी कि वर्किंग पोर्शन होती है, लेफ़्ट और राइट, और सेंटर में रोलिंग, ठीक है ना। तो जो कि हम इनपुट डिवाइस है, जो कि आप हमारा पीसी का क्या है, इनपुट डिवाइस है, और जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को। तो इसी प्रकार से तो आज हमने थोड़ा सा अपनी वीडियो के अंदर कंप्यूटर के बारे में देखा। वैसे बहुत बड़ी वीडियो बन सकती थी, बट छोटी सी एक वीडियो थी आज के लिए। और ये इंस्ट्रक्शन जस्ट जर्नल इंस्ट्रक्शन आपको देने के लिए कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी मेमोरी में थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया करने का था, तो वो मैंने आपको बता ही दिया शुरू से लेकर। तो आप इस वीडियो को यदि एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखना। तो इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। माउस भी छोड़ जाते हैं आपको, डरना मत। थैंक यू।